पत्ती ले जाती है इनके पास, मकोड़ी के पास में। हाँ पत्ती पे चढ़ने देती है एक मकोड़ी को। हाँ, फिर उठाती है। फिर आपको पकड़ ले मकोड़ी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग, ज़रूर बताइए। तो मैं आज गाड़ी में पीछे बैठी हूँ, मम्मी को आगे बिठाया है क्योंकि मम्मी की जो तबीयत है वो थोड़ी ख़राब होती है। और यहाँ पे मैं, आदित्य और उर्वी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो हम जा रहे हैं मेरी नानी के घर, और वहाँ का मैं व्लॉग शायद ही शूट कर पाऊँ, वैसे मैं नहीं कर पाऊँगी। एक्चुअली मेरे नाना जी जो है उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो फिर मम्मी का मन था वहाँ जाने का, अपने पापा से मिलने का, मतलब मेरे नाना जी से मिलने का। तो साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको व्यू भी दिखा देती हूँ। मेरे मायके की साइड का जो व्यू है वो कुछ इस तरीके का है। अभी हमें ज़्यादा देर जो है निकले हुए नहीं हुई है। अभी हम 6-7 किलोमीटर या 5-6 किलोमीटर ही जो है घर से निकले हुए हमें हुए हैं। तो यहाँ से सामने की तरफ की ना ये पहाड़ियाँ पूरी दिखती है, और यहाँ से दाड़ला घाट जो सीमेंट फैक्ट्रीज वगैरह है वो भी पूरी नज़र आती है। तो चलिए मम्मी को लेके चलते हैं वहाँ पे, और फिर उसके बाद ही मिलती हूँ मैं आप लोगों से। वहाँ पे तो नहीं मिलूँगी। तो जी, नानी के घर पे थोड़ी देर बैठने के बाद आदित्य और मम्मी को हमने वहीं पे छोड़ दिया है। आदित्य जो है अब महीना भर अपनी नानी के घर पे रहेगा। यहाँ अगर वो पहले ही बोल देता है कि मुझे लेके जाओ, तो हम उसको पहले भी लेके आ जाएंगे। लेकिन वो मम्मी के साथ ही रहेगा। आई मीन मेरे घर पे रहेगा, अपने नानके में रहेगा। क्योंकि उसको, आपको पता है, ये अच्छी खासी दोस्ती उसकी है मनन के साथ, तो मनन के साथ ही उसका मन लगता है। तो ये वाला एरिया मैंने आपको अपने ब्लॉग में कभी भी नहीं दिखाया है। तो ये मेरे नानी के घर वाली साइड है। यहाँ पे खैर और ये आंवले वगैरह बहुत सारे, मतलब इस तरीके के पेड़ यहाँ पे ज़्यादा खेती होती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम निकल चुके हैं आगे के लिए। बीच में रास्ता थोड़ा ख़राब था, आई मीन यहाँ पे कुछ काम चल रहा था। हमने सोचा था यहाँ पे ना एक 4 लेन का काम चला है, हमने सोचा था कि हम वहीं से चले जाएंगे, बट वो रोड बंद था, तो हम वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा पाए। तो हमें फिर से उसी लॉन्ग रूट को पकड़ना पड़ा जिससे हमें वैसे भी जाना होता है नॉर्मली। तो जेसीबी हट गई है साइड, और अब हम यहाँ से निकलेंगे। और अभी तकरीबन टाइम जो है शाम का 5, सवा 5 कुछ ऐसा हो रहा है। क्योंकि मायके से थोड़ा लेट निकले, फिर थोड़ी देर बैठ के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ये मोर, इसको मैंने कैप्चर करने की जब तक सोचा कि कैप्चर करूँगी, तब तक ये एकदम से उड़ने की उसमें हो गया था। पर चलिए, जितना मेरे से पॉसिबल हुआ उतना मैंने कैप्चर कर दिया। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं धर्मशाला की तरफ। और हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि आदित्य जो है अब नानके में ही रहेगा अपने, मतलब अपनी नानी के घर पे, यानी कि मेरी मम्मी के पास। अपनी अम्मा के घर पे रहा, वहाँ पे भी 3-4 दिन उसने बड़ा परेशान किया स्टार्टिंग में। गुड इवनिंग। तो अभी ना शाम के बज गए हैं 6, और आप सोच रहे होंगे वो व्लॉग जो है 1 तारीख को शुरू हुआ था, और आज है 3 तारीख। तो 3 तारीख यानी कि आज है ट्यूसडे। और अभी जस्ट मैं ऑफिस से आई हूँ थोड़ी देर पहले। अभी 6 बजे, पौने 6 हो गए, 6 बजने वाले हैं। हम क्या करते हैं, मैं और उर्वी, क्योंकि आजकल हम अकेले ही हैं, तो हम नीरज के ऑफिस में रुक जाते हैं। तो फिर वहाँ से जो है अभी हम थोड़े आज थोड़े से लेट हुए, कल तो थोड़ा टाइम पे आ गए थे, आज थोड़ा सा लेट हो गए। तो अभी जो है कपड़े वपड़े हमने चेंज नहीं किए हैं, शूज़ भी अभी तक वो नहीं किए हैं, शूज़ भी नहीं उतारे हैं। तो पॉकेट में हाथ इसलिए डाल रखा है क्योंकि बाहर से आया ना तो ठंडा ठंडा सा लग रहा है। तो उर्वी के हाथ तो मैं ऐसे करके अपने हाथों में पकड़ के आती हूँ, बट अपने हाथ में बहुत ठंड लगती है। तो अभी जो है कपड़े धोने, मेरे को कपड़े बहुत सारे, बहुत धोने के लिए, क्योंकि संडे को वैसे कपड़े धुलने थे, बट आपको पता ही है कि संडे को फिर हम आदित्य को वहाँ छोड़ने चले गए थे नानी के पास उसकी। और बस ये है। तो अभी मैं, उर्वी और नीरज, हम तीनों ही हैं, क्योंकि तनु की भी छुट्टी है 1 मंथ की। तो वो भी अभी पता नहीं कौन सी तारीख को आएगा, तो उसको भी छोड़ा हमने। और कल था उसका 2 जनवरी को उसका बर्थडे था। तो बस अभी मैं मशीन चलाऊंगी। नीरज जो है दूध लेने के लिए चले गए हैं, मतलब अभी हम जैसे ही आए वैसे ही वो स्कूटी अंदर लगाने लगे। तो फिर मैं उनको कहा कि पहले ऐसा कर लो कि दूध ही ले आओ, तो लगे हाथ वो भी हो जाएगा। और आई थिंक आ भी गए हैं, क्योंकि स्कूटी पे तो 2 मिनट लगते हैं। तो चेंज वेंज करते हैं और उसके बाद लग जाते हैं काम पे। वैसे आज डिनर के लिए, मतलब अब हम ही हैं 2 लोग, तो इतना कुछ ऐसा है नहीं करने के लिए। 2-4 चपाती बना के आराम से काम हो जाएगा। और उर्वी जो है वो अपना यहाँ है बाहर वाले टेबल पे, वहाँ पे अपने वो टॉयज़ वो भी खेलती भी रहती है, और कुछ काम तो करती रहती है। तो मुझे बैग भी अनपैक करना है। अभी जब हम आए थे संडे को, तो बैग तक भी अनपैक नहीं हुए, क्योंकि उसमें बहुत सारे कपड़े छांटने के लिए, कौन से धोने के लिए, कौन से साफ़ हैं।
तो वो सब कुछ काम है तो वो काम भी कर लेते हैं। और व्लॉग की जो शुरुआत है वो मैंने नानी के घर से ही कर दी थी, बट हाँ थोड़ा मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। एक्चुअली मेरे जो नानू है थोड़े ज़्यादा बीमार है, तो वहाँ का तो मैंने व्लॉग वैसे भी नहीं शूट किया, रास्ते रास्ते का ही किया था। तो मम्मी को हमने नानी के घर ड्रॉप किया उस दिन। तो आदित्य और मम्मी जो है मेरी नानी के घर पे थे, यानी कि मम्मी अपनी मम्मी के घर पे थे एक रात के लिए, और अभी वो घर पहुंच गए हैं, मतलब ऊपर पहुंच गए हैं सोलन अर्की, जहाँ पे मेरा मायका है वहाँ पे। तो आदित्य भी वहाँ पे, क्योंकि उसका दोस्त मनन जो है वो भी आने वाला है 2-3 दिन में। तो ऐसी ऐसी बात है। तो चलिए लग जाते हैं काम पे। सबसे पहले चलानी है वॉशिंग मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा धोने के लिए। पहले तो मैं उर्वी के कपड़े धोऊंगी, जब इसके कपड़े धो के अगर हिम्मत बची तब हम लोगों के कपड़े धोऊंगी, अदरवाइज़ उर्वी के ही कपड़े धुलेंगे। तो ऐसी ऐसी बात है। अभी नीचे देखो ना, यहाँ पे सारे में ऐसे फेंका है। इसके डाइपर है, फिर इसके कपड़े रात को सुसु करती रहती है, हम इसके कपड़े ऐसे करते रहते हैं। बट अभी में तो मैंने उठा दिए हैं, बस मशीन पे रखे हुए हैं, यहाँ से दिख ही रहे होंगे, देखो ढेर लगा है। तो इनको धो लेते हैं। और आप लोगों का नया साल कैसे शुरू हुआ ये भी मुझे ज़रूर बताना। कैसा चल रहा है, किस तरीके से रहा, वो ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं ऐसे करती हूँ कि मशीन चला लेती हूँ, वॉशिंग मशीन जो है उसको लगा देती हूँ भरने के लिए। और उसके बाद रखती हूँ चाय, क्योंकि चाय भी सर्दियों के दिनों में चाय बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, हमदम का साथी वाला काम जो है वो करती है चाय। और फिर चाय पियेंगे, लेकिन पहले ये जो काम है इसको निपटा लेते हैं। गुड इवनिंग, नेक्स्ट डे हो चुका है। आई नो कि ये व्लॉगिंग ना बहुत ऐसे हो रही है कि कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। बट कल शाम को भी आके ना मैंने जैसे कि आप लोगों को दिखाई रही थी मैं कि कपड़े वपड़े धो रही हूँ, तो उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और अभी मेरी आँख में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, क्योंकि वो दवाई 4 बार डालने के लिए बोला, बट मुझे 4 बार, कई बार तो 2 बार, कई बार 1 बार भी याद नहीं रहती है डालने की। तो आज मैंने 1-2 बार डाली थी, बट अभी मैं भूल गई। तो अभी मैं अपना जो है पर्स रख रही थी अलमारी में, और जो कपड़े धोए थे कल शाम को उसमें से कुछ कपड़े तो मैंने सुबह डाल दिए थे सुखाने के लिए, वो यहाँ पे रहे बेड पे, ढेर पड़ा है उन कपड़ों का। लेकिन कुछ कपड़े जो है मैंने अभी डालने हैं उसमें से सूखने के लिए। तो क्योंकि आज ना देखो क्या टाइम हो गया, 5 बज गए, और अभी भी हल्की हल्की सी धूप है। तो अभी मुझे लग रहा है कि धूप थोड़े लंबे टाइम तक रहना जो है, मतलब थोड़ी दिन जो है ऐसा लग रहा है कि बड़े हैं, बाकी पता नहीं। अब ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ऐसा एक्चुअल में है, वो तो भगवान ही जाने। बट अभी मैं ऑफिस से आते ही मैंने ये कपड़े बाहर से उठा लिए थे आते आते, कुछ कपड़े और थे वो मैं छत पे डाल के आई हूँ। और कुछ थोड़े बहुत कपड़े भी फिर से पानी में निकालने के लिए रह गए हैं। बट सुबह जो है मैं पानी भर के चली गई थी उन कपड़ों को साफ पानी में निकालने के लिए, उनको मैं अभी निकालूंगी। और उर्वी को मैंने बिस्किट दिया है खाने के लिए, इसके लिए मैंने ग्रेप्स धोए थे वो देख, तो उसको मैंने फ़ोन दिया, अदरवाइज ये मेरे पीछे पीछे दौड़ती है छत पे। और फिर छत पे एक बार चली जाए तो ये वापस आने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेती है, बिल्कुल रेडी नहीं रहती है वापस आने के लिए। ये लो ग्रेप्स। रात को ना ये काम किया है हमने, पूरा घर जो है क्लीन किया है। यहाँ की बेडशीट मैंने चेंज करके अंदर वाले बेड पे बिछा दिए। और कर्टन्स, दिन में धूप निकली थी आज, तो सुबह हम लोग कर्टन्स ओपन करके ही छोड़ के गए हैं। तो अभी तो फ़िलहाल घर हमारा एकदम साफ़ सुथरा लग रहा है। बस हाँ ये दिक्कत है कि ये बेडरूम है, इसमें ये कपड़े पड़े हुए हैं और रज़ाई ऐसी रखी हुई है। रज़ाई इसलिए क्योंकि सुबह सुबह उस टाइम पे उर्वी लेटी होती है, तो फिर मैं इसको रज़ाई में ही रेडी करके रज़ाई में बिठा देती हूँ। ये कपड़े मुझे अलमीरा में रखने हैं, बाकी वो जो कपड़े वहाँ पे वो धुले हुए हैं, तो वो मैंने शाम को वहाँ पे वैसे ही रख दिए थे। और ये वाला रूम भी मैंने शाम को ही एकदम क्लीन करके रख दिया था। बस दीवारों के बहुत बुरे हाल है, घर तो साफ़ है, बस ये जो दीवारें हैं ना, ये देख सकते हो आप, बहुत बुरी हालत है इनकी। बस वही है कि पेंट का इंतज़ार ही कर सकते हैं, क्योंकि पेंट होना था लेकिन उस बीच में कुछ और ही काम हो गया। क्या ही बताऊँ आपको कि क्या हुआ।
पर ये रहा इसका तनु और आदित्य का रूम, जो कि बिल्कुल क्लीन है। और इस पे भी मैंने ना ये गरम वाली बेडशीट बिछा दी है, क्योंकि फ़िलहाल वैसे तो कोई सो नहीं रहा है। वैसे ना ये वाली जो ये है ये खिसकती है, बट इसके नीचे मैंने एक और गरम वाली जो ब्लैंकेट्स आता है ना वो बिछा रखा है। और यहाँ पे ये भी पूरा आजकल बंद ही रहता है, क्योंकि है ही नहीं कोई पढ़ने वाला। तो इनकी ये ड्रॉर भी फ़िलहाल अभी साफ़ सुथरा है और बंद कंडीशन में एकदम क्लीन। तो ये है घर के हाल फ़िलहाल। किचन तो गंदी है अभी, मतलब वैसे तो साफ़ है, बस ये है बर्तन है 2-4 धोने के लिए। अभी तक मैंने सोचा नहीं है कि डिनर में क्या बनाऊंगी, बट मैंने गीज़र ऑन कर दिया है, क्योंकि बर्तन धोने के लिए ना ठंडे पानी में हाथ लगाने की भी मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और ये वाली डॉल ना घर पे पड़ी थी, ये डॉल मेरी थी वैसे, मैं बताती हूँ आपको। ये वाली डॉल जो है ना ये घर पे पड़ी थी, तो इसको हम घर से ले आए, क्योंकि उर्वी इसको छोड़ ही नहीं रही थी। तो इसके ना बाल उखड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसके बाल चिपकाने पड़ेंगे किसी चीज़ से। तो उस चक्कर में फिर मैंने इसको टोपू पहना दिया, कि ताकि इसके बाल जो है वो हर जगह ना चिपके और कपड़ों में, तो इसलिए इसको टोपू पहना दिया। तो ये है, तो चलिए चेंज कर लेती हूँ मैं अभी और फिर लग जाती हूँ काम पे। काम भी कुछ नहीं है आज, अब खाना तो थोड़ा सा ही हम 2 ही लोगों का बनेगा, पर काम ये है कि जो थोड़े बहुत कपड़े हैं जो धोए हैं कल के, वो साफ़ पानी में निकालने के लिए है। और ये जो कपड़े सुखा के लाई हूँ मैं, ये अलमीरा में रखने हैं। अभी जो है उर्वी की जो अलमीरा है वो तो मैंने सेट करी, और उसके बाद ऐसे ही मैंने बैठे बैठे इंस्टाग्राम जो है वो ऑन कर दिया, मतलब काम करते करते, और 2-3 रील्स बनाई, वो पोस्ट करी। आप लोगों में से बहुत लोग पूछते रहते हैं ना कि आप इंस्टाग्राम पे किस नाम से, तो जिस नाम से मेरा चैनल है ना हिमाचली ब्लॉगर पूजा, उसी नाम से मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी उसी नाम से ही है। तो अगर आप हिमाचली ब्लॉगर पूजा सर्च करते हैं इंस्टाग्राम पे तो आपको मैं मिल जाऊंगी वहाँ पे। अब होता ये है ना कि मेरे को इतना याद नहीं रहता है, जब मैं ब्लॉग अपलोड करती हूँ तो मेरे को ध्यान में नहीं रहता है कि मुझे जो है उसमें अपना इंस्टाग्राम लिंक डालना है, तो इतना याद नहीं रहता मेरे को। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे बोल दे रही हूँ कि हिमाचली ब्लॉगर पूजा ही अगर सर्च करोगे तो उसी नाम से मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊँगी। तो अभी जो है उर्वी की अलमीरा मैंने पूरी सेट कर दी, उसके पजामे एक जगह, स्वेटर्स एक जगह, उसके रोम्पर्स एक साइड एक कॉर्नर को, ताकि सुबह जब भी मतलब उसके कपड़े चेंज करना तो हमारे को पता होता है, मतलब मुझे पता होता है कि मैंने उसके पजामे किस साइड को रखे, किस साइड को मतलब ऑर्गेनाइज करके रख दिए, ताकि कोई भी मतलब अगर नीरज को भी वहाँ से कुछ निकालना तो उनको भी दिख जाएगी यहाँ पजामे अलग जगह में। तो मैं हमेशा ऐसे रखती हूँ इसके। खैर आदित्य तो अपनी जो अलमीरा है वो अपनी अलमीरा अपने हिसाब से खुद ही सेट करता है, बट उर्वी की जो अलमीरा है वो मैं सेट कर देती हूँ इसी हिसाब से। तो अभी हो गए हैं 5:30 और कुछ एक काम जो है मैंने इतनी देर में निपटा भी नहीं है। तो ऐसी बात है। ठंड कैसी कैसी हो रही है वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त वाली सुबह शाम ज़्यादा ठंड है। अभी अंधेरा जो है अभी तक हुआ नहीं है, 5:30 हो गया, अदरवाइज़ अंधेरा बड़ी जल्दी शुरू हो गया, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है आजकल अंधेरा, पर अभी हुआ नहीं है। तो जो छत पे कपड़े डालने हैं उनको एक नज़र मार के आती हूँ कि हल्के फुल्के सूखे हैं कि नहीं सूखे हैं, अदरवाइज़ फिर उनको लेके आऊँगी, क्योंकि ओस पड़ती है ना रात में, तो फिर वो जितने सूखे होंगे उतने और गिल्ले हो जाएंगे। तो वो एक काम है जो कि करना पड़ेगा। आजकल ना मैं ये वाला जो है वो यूज़ कर रही थी हनी मलाई कोल्ड क्रीम, बट इसका ना उर्वी ने यहाँ से नीचे फेंकी है ज़ोर से और इसका ढक्कन तोड़ दिया। तो क्या करें, अब इसका कोई इलाज नहीं है। बट हाँ ये है कि क्रीम अभी ढक्कन लग जा रहा है प्रॉपर्ली। दिल ये पुकारे आजा आजा मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा आजा। कहाँ जा रहा है?
अरु दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं। अरे यार बेबी क्यों गिरा रहे हो। उस टाइम मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बट जब मैं गाना गा रही थी तो ये भी कर रही थी, आजा आजा ये साहब आ गए, मेरा दिल ये पुकारे आजा। मैं गाना गा रही थी ना, मेरा दिल ये पुकारे आजा, उर्वी लगी थी वहां से, आजा आजा। बीबी तो ये भाई। अच्छा ये रहेगा ना बेटा, ले जाना क्या पेपर वेट। हाँ मैंने बोला क्यों नहीं लेके गए इसको। इसके हाथ में कैसे है? इसके हाथ में ऐसे है भाई, यहाँ रखा हुआ था, मैंने दिख गया इसको, फिर भी कैसे दिखा? पता नहीं, दिख गया, यहाँ से दिख गया होगा, यहाँ खड़े होके। ठीक है की हाँ मैं बोला था तुमको उसी टाइम का ऑफिस का है तुम्हारे, डाल लो बैग में।